Hello students, today we are going to discuss about one of the important topic of chemistry class 12 and it is the part of organic chemistry और हम लोग इसे समराइज्ड वे में देखते हैं about the important name reactions जो कि हम लोग के लिए important है 12 के लिए। ये जो है टॉपिक ये फर्स्ट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक से है जो कि है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। तो आइए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट टॉपिक इज़ सैंडमेयर्स रिएक्शन। ओके, नेम रिएक्शन में पहला है सैंडमेयर्स रिएक्शन और इसमें क्या कहा गया है कि जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यानी ये जो आप रिएक्टेंट साइड में देख सकते हैं बेंजीन जो है इसके ऊपर में जब N2 प्लस और Cl माइनस हम लोग ऐड करते हैं देन इट इज़ नोन एज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसे जब हम लोग ट्रीट करते हैं या तो CuCl2 HCl के साथ या फिर हम लोग देख सकते हैं CuBr और HBr के साथ या फिर CuCN या KCN के साथ, तब हम लोग का क्या हमें मिलता है, तब हमें मिलता है रेस्पेक्टिव क्लोरोबेंजीन। अगर हम लोग इसे CuCl और HCl के साथ ट्रीट करते हैं तब और प्लस N2। और सेकंड केस में हम लोग देखते हैं अगर हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को ट्रीट करते हैं CuBr एंड HBr के साथ तो फिर हमें मिलता है ब्रोमोबेंजीन और साथ में नाइट्रोजन गैस N2 एज द बाई प्रोडक्ट। एंड थर्ड जो है उसमें अगर हम लोग ट्रीट करते हैं N2Cl माइनस यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो कि बेंजीन के साथ लगा हुआ है रिएक्टेंट साइड में, उसे अगर CuCN और KCN के साथ अगर ट्रीट करते हैं तो हमें मिलता है साइनोबेंजीन यानी बेंजीन के ऊपर में जब CN लग जाता है और साथ में नाइट्रोजन गैस। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट 3 सैंडमेयर रिएक्शन का हम लोग का एग्जाम्पल है और ये जो है सैंडमेयर रिएक्शन का स्टेटमेंट है लाइन। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड रिएक्शन में, इम्पॉर्टेंट सेकेंड रिएक्शन जो कि हम लोग का है फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो आइए देखते हैं। फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या कहा गया है कि क्लोरोएल्केन या ब्रोमोएल्केन आर कन्वर्टेड इनटू corresponding iodoalkane by treating with sodium iodide dissolved in acetone। तो इसमें क्या कहा गया है कि क्लोरोएल्केन या ब्रोमोएल्केन जो है ये कन्वर्ट हो जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग आइडोएल्केन। मीन्स जो भी एल्केन है, एल्केन तो आप लोग सबको जानते ही है, इसको जब हम लोग ट्रीट करते हैं तो जो रिएजेंट यूज़ करते हैं ड्राई एसीटोन, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज़ आइडोएल्केन। मीन्स जो एल्केन है उसमें क्लोरीन या ब्रोमीन लगा हुआ रहेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट साइड में आयोडीन के साथ। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जांपल में देख सकते हैं दैट इज़ इथाइल क्लोराइड व्हेन रिएक्ट्स विथ सोडियम आयोडाइड, ओके, NaI in the presence of dry acetone to give ethyl iodide and NaCl. NaCl that is common salt and dry acetone is the reagent. Okay, next देखते हैं हम लोग second example that is ethyl bromide when treated with dry acetone in the presence of NaI that is sodium iodide, it gets converted into ethyl iodide and NaBr that is sodium bromide। ये है हम लोग का फिंकलस्टीन रिएक्शन। ओके, नेम रिएक्शन में ये दूसरा इंपॉर्टेंट रिएक्शन था। अब हम लोग चलते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट रिएक्शन में, थर्ड इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज़ आवर उर्ज रिएक्शन। ओके, तो उर्ज रिएक्शन में क्या कहा गया है, एल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विथ मेटेलिक सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म एल्केन्स। इसमें क्या है कि एल्काइल हैलाइड यानी कोई भी एल्केन के साथ जब कोई भी हेलोजन लगा हुआ रहेगा देन इट इज़ नोन एज एल्काइल हैलाइड। ये आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से, ये हेलो एल्केन हेलो एरिन्स में आप लोग पढ़े हैं किसे कहा जाता है एल्काइल हैलाइड। अगर इसमें कोई दिक्कत है एल्काइल हैलाइड समझने में तो हमें कमेंट में मेंशन करें, हम फिर उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। तो चलिए उर्ज रिएक्शन में देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो इसमें क्या हो रहा है, मिथाइल ब्रोमाइड दैट इज़ मीथेन में जब एक हाइड्रोजन की जगह पे ब्रोमीन लग जाता है CH3Br इसका फार्मूला हो जाएगा। ये जब 2 मॉलिक्यूल ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी एक है, ये जब 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये क्या देता है, ये इथेन देता है। मीन्स यहाँ का जो Br है यहाँ का जो Br है ये Na के साथ रिमूव हो जाता है और 2NaBr फॉर्म करता है। तो यहाँ पर बचा क्या, इधर का CH3 और इधर का CH3 और ये दोनों मिलके CH3 बॉन्ड CH3 दैट इज़ इथेन बना देगा। सिमिलरली हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड या इसे सिंपल भाषा में अगर कहें तो दिस इज़ 2 ब्रोमोप्रोपेन। ये जो है यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ 2 ब्रोमोप्रोपेन जो कि यहाँ पर एक है और दूसरा जो है यहाँ पर है, रिएक्ट करेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Na यानी सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन एंड 2 सोडियम ब्रोमाइड। ओके,
2 सोडियम ब्रोमाइड। इसके बाद क्या कहा गया है, विच रिएक्शन इज ओनली यूजफुल फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्केन कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम एंड नॉट फॉर द एल्केन कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन आइटम। अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है कन्वर्जन में जिसमें प्रोडक्ट साइड में ऑड नंबर ऑफ कार्बन आइटम आपको लाना है प्रोडक्ट साइड में, तो ये उज रिएक्शन का यूज़ हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें जो भी होगा आप देखे हैं फर्स्ट रिएक्शन देख लीजिए या सेकंड वाले, दोनों में ही क्या है हम लोग का इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स प्रेजेंट है। ओके, तो चलिए ये था हम लोग का उज रिएक्शन। नाउ कमिंग ऑन टू उज फिटिक रिएक्शन। उज फिटिक रिएक्शन नेम से ही पता चल रहा है दो रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है, दैट इज उज रिएक्शन एंड फिटिक रिएक्शन। तो आइए देखते हैं क्या कहता है उज फिटिक रिएक्शन। इसमें कहा गया है कि एल्काइल हैलाइड्स व्हेन ट्रीटेड विथ एराइल हैलाइड्स एंड सोडियम इन ड्राई ईथर टू गिव एल्काइल बेंजीन्स। तो इसमें जो है एराइल हैलाइड कहा गया, ये जब बेंजीन रिंग में क्लोरीन या कोई भी हैलोजन ऐड रहेगा, जैसे हम लोग देख सकते हैं ये क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, रिस्पेक्टिव आइडोबेंजीन, इस टाइप का कंपाउंड को हम लोग एराइल हैलाइड कहते हैं। एक साइड में एराइल हैलाइड और एक साइड में हम लोग का एल्काइल हैलाइड, दैट इज CH3Cl या C2H5Cl, मीन्स ये है 1 क्लोरोमीथेन या 1 क्लोरो या 1 ब्रोमो इथेन रेस्पेक्टिव जो भी है, ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड जब रिएक्ट करेगा एक रिंग चेन एरोमेटिक कंपाउंड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ 2Na, और रिएजेंट हम लोग यूज़ करेंगे ड्राई ईथर टू गिव, ये है हम लोग का CH3 और बेंजीन, यानी इसे हम लोग कह सकते हैं टोल्यूइन, ये इसका IUPAC नेम है, और 2NaCl जो है वो बाई प्रोडक्ट होगा। सिमिलरली हम लोग दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, क्लोरोबेंजीन जब रिएक्ट करेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Na के प्रेजेंस में, ठीक है, और साथ ही इसके साथ जो रिएक्ट करेगा दैट इज 1 क्लोरो इथेन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एज कैटलिस्ट टू गिव, ये है हम लोग का इथाइल 1 इथाइल बेंजीन, और 2NaCl जो है वो ये बाई प्रोडक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये एग्जांपल जो है आप लोग का इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। ये सब इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जिससे हमने स्पेशली अलग करके एक लिस्ट बना दिया है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज़ फिटिक रिएक्शन। तो फिटिक रिएक्शन में क्या कहा गया है कि इसमें दो एराइल हैलाइड जो है वो रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ 2Na एंड ड्राई ईथर टू गिव डाईफिनाइल या बाईफिनाइल कह सकते हैं हम लोग। तो आइए रिएक्शन देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एक यहाँ पर है 1 क्लोरोबेंजीन और यहाँ पर भी है 1 क्लोरोबेंजीन, ये रिएक्ट करेगा 2Na के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव डाईफिनाइल एंड 2NaCl एज द बाई प्रोडक्ट। तो ये था हम लोग का पांचवा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नेम रिएक्शन है बोर्ड एग्जाम में आने का प्रॉपर चांसेस है, इससे जो है 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहता ही रहता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज़ फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें बेंजीन एंड अदर एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है ये रिएक्ट करता है एल्काइल हैलाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, दैट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड, टू फॉर्म एल्काइल बेंजीन। एल्काइल बेंजीन यानी बेंजीन में जब एल्काइल ग्रुप लग जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। तो जब बेंजीन रिएक्ट करता है CH3Cl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ये रिएजेंट का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें से जो है Cl रिमूव हो जाएगा और ये जो CH3 है रिएक्टेंट साइड में ये बेंजीन के ऊपर में लग जाएगा, और बेंजीन के इस पोजीशन से एक हाइड्रोजन भी रिमूव होगा और वो हाइड्रोजन जो है इस Cl के साथ बॉन्डिंग बना लेगा टू फॉर्म HCl, और यहाँ पर जो है बेंजीन के ऊपर में CH3 लग जाएगा। दिस इज नोन एज टोल्यूइन, और इसे हम ये भी कह सकते हैं दैट इज 1 मिथाइल बेंजीन। तो इसका IUPAC नेमिंग है टोल्यूइन। ओके, और अब जो है ये टोल्यूइन फिर से हम लोग अगर इसका एल्काइलेशन करते हैं, मीन्स CH3Cl के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो ये बनाएगा ऑर्थोजाइलिन, दैट इज 2 पोजीशन पर यहाँ पर CH3 लग जाएगा। एक पोजीशन पर तो पहले से ही था टोल्यूइन में, और अब फिर से दूसरे पोजीशन पर आ जाएगा, और ये सेकंड पोजीशन जो है इसे कहते हैं हम लोग ऑर्थो पोजीशन। ओके, और एक और बनाएगा पाराजाइलिन, पारा कहते हैं जस्ट 4th पोजीशन को, ओके, बेंजीन रिंग में। ऑर्थो, मेटा, पारा, ये पोजीशनिंग समझने में अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम पोजीशनिंग के लिए भी अलग वीडियो डिटेल में बना देंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो रिएक्शन है इंपॉर्टेंट, दैट इज नोन एज डोज प्रोसेस। डोज प्रोसेस में क्या होता है,
व्हेन क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन के साथ अगर ट्रीट करते हैं क्लोरोबेंजीन को एट 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 ATM प्रेशर पर, तो सोडियम फिनॉक्साइड जो है ये फॉर्म करता है ऑन एसिडिफाइंग। इसको अगर एसिडिफाइंग करेंगे तो ये क्या दे देगा हम लोग को, फिनॉल दे देगा। तो आइए रिएक्शन को देखते हैं। तो रिएक्शन में क्या है हम लोग का, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन आप लोग देख ही सकते हैं। ये क्लोरोबेंजीन जो है रिएक्ट कर रहा है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, जो कि एक्वस है, और गिवन आपको कंडीशन दिया हुआ है दैट इज 623 केल्विन एंड 300 ATM प्रेशर। तो हम लोग को ये सोडियम फिनॉक्साइड देगा, और ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है इसका फार्मूला आप लोग देख सकते हैं। बेंजीन रिंग के ऊपर में O यानी ऑक्सीजन एंड Na यानी सोडियम लग जाएगा। तब इसका अगर हम लोग एसिडिफिकेशन करते हैं यानी हाइड्रोजन आयन इसके साथ ऐड करते हैं, तो फिर ये क्या करेगा, ये OH देगा और Na जो है लिबरेट कर देगा। ओके, तो ये था हम लोग का डोज प्रोसेस। और ये जो बेंजीन के ऊपर में OH लग जाएगा, दिस इज नोन एज फिनॉल। ये हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, सेकेंड चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक ऑफ क्लास 12। ओके, आइए अब अगला रिएक्शन हम लोग देखते हैं। इसका नाम है हम लोग का हुंस-डिकस रिएक्शन। ओके, तो इसमें क्या क्या होगा, इसमें ब्रोमो एल्केन जो है ये ऑब्टेन हम लोग करेंगे बाय द मेथड ऑफ रिफ्लेक्सिंग सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड विथ Br2 इन CCl4 दैट इज टेट्राक्लोरोमीथेन। ओके, इसके साथ जो है Br2 को रिएक्ट कराने पर। आइए देखते हैं इसको क्या होगा। तो इसका जो सिंटेक्स है दैट इज RR स्टैंड्स फॉर द एल्काइल ग्रुप एंड COOAG के साथ जो बॉन्डिंग रहेगा एल्काइल ग्रुप वो Br2 ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 और इसको रिफ्लक्सिंग करवाएंगे हम लोग। तो ये क्या देगा, ये देगा R जो एल्काइल ग्रुप था रेस्पेक्टिव, उसके साथ ब्रोमीन अटैच हो जाएगा एंड AgBr जो है वो अलग हो जाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। दैट इज़ यहाँ पर हम लोग है C2H5 एल्काइल ग्रुप जो है दैट इज़ इथाइल COOAG। तो ये जो है ये हम लोग का CO जो है एस्टर का हम लोग का ग्रुप है। तो ये सिंपल भाषा में हम लोग अगर कहेंगे तो सिल्वर का जो है ये सॉल्ट है, ठीक है, स्टेरिफाइड सॉल्ट है सिल्वर का, जो कि रिएक्ट करेगा ब्रोमीन के साथ Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 और रिफ्लेक्स हम लोग इसे कह सकते हैं। ये क्या हम लोग को प्रोडक्ट देगा आप लोग देख ही सकते हैं, दैट इज़ ब्रोमो इथेन C2H5Br और सिल्वर ब्रोमाइड है AgBr एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। और इस मेथड का हम लोग जो है यूज़ करते हैं टू डिक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। इसमें आप लोग देख सकते हैं 3 कार्बन एटम था और जो प्रोडक्ट है इसमें 2 ही कार्बन एटम है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन में आप लोग को कन्वर्जन करने दिया रहे जहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम आप लोग को घटाना पड़े, तो इसका हुंस-डिकस रिएक्शन का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं लास्ट नेम रिएक्शन, जो कि इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन का लास्ट है। और भी कुछ कुछ छोटे छोटे नेम रिएक्शन है, बट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट में से यही कुछ है, वो जो कि है हम लोग का गेटरमैन रिएक्शन। ओके, तो इस रिएक्शन में क्या होगा, द रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट विथ कॉपर पाउडर, कॉपर पाउडर के साथ जब रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड इज नोन एज गेटरमैन्स रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है ये हम लोग का डाइजोनियम सॉल्ट जो N2Cl हम लोग पहले भी देख चुके हैं, इसके साथ जो है ये रिएक्ट करेगा Cu और HCl के प्रेजेंस में टू गिव क्लोरोबेंजीन, और नाइट्रोजन जो रहेगा ये बाई प्रोडक्ट के रूप में रहेगा। सिमिलरली जो है हम लोग फिर से देखेंगे ये जो डाइजोनियम सॉल्ट है ये अगेन दूसरे रिएक्शन में रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ Cu एंड HBr टू गिव ब्रोमोबेंजीन प्लस N2 एंड प्लस HCl। तो यही था हम लोग का नेम रिएक्शन। आप लोग को कन्वर्जन का जो क्वेश्चन आएगा उसमें आप लोग को ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट क्या बनाना है, किस चीज़ से क्या बनाना है। तो अगर मान लीजिए आप लोग को यहाँ पर रिएजेंट में कन्फ्यूज़न भी होता है कि क्या रिएजेंट या कैटलिस्ट यूज़ करें, और आप लोग अगर याद है कि प्रोडक्ट में अगर ब्रोमो है तो हम लोग HBr का यूज़ कर सकते हैं, या कुछ अगर आप लोग के पास Cl है तो आप लोग को पता है HCl का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग के पास जो प्रोडक्ट है उसमें अगर आप लोग को टॉल्विन बनाना है यानी CH3 बनाना है तो आप लोग को पता है कि AlCl3 के प्रेजेंस में आप लोग CH3Cl का यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट जो रिएजेंट है, ये सब रिएजेंट अगर आप लोग याद रखते हैं तो आप लोग को रिएक्शन बनाने में या कंप्लीट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब हम लोग एक लास्ट देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट जो है टेस्ट क्या है, दैट इज़ द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ पेयर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हेलोजन। अगर 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें हेलोजन रहता है तो दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंस कैसे करेंगे, दैट इज़ बाय यूजिंग सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। इन दिस टेस्ट द हैलाइड इज़ वार्म्ड विथ एक्वस अल्कोहलिक KOH के साथ हम लोग इसको वार्म्ड करेंगे, मीन्स हीट करेंगे। द सॉल्यूशन इज देन एसिडिफाइड विथ
डाइल्यूटेड HNO3। HNO3 क्या है, ये नाइट्रिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है, फॉलोड बाय एडिशन ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन, दैट इज सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ये एक सॉल्ट है, सॉल्ट सॉल्यूशन है। तो एल्काइल बेंजाइल एंड एलाइल हैलाइड्स गिव प्रेसिपिटेट, ये प्रेसिपिटेट होकर नीचे सेटल डाउन हो जाता है। एंड एराइल एंड विनाइल हैलाइड डू नॉट गिव प्रेसिपिटेट, तो अगर वो एराइल और विनाइल हैलाइड का रहा तो वो प्रेसिपिटेट नहीं देगा। तो हम लोग इससे पता कर सकते हैं किस किस चीज़ का हैलाइड उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट था। ओके, तो हम लोग डिस्टिंक्ट कर देंगे वो दोनों पेयर के बीच में। एंड लास्ट नोट क्या है, इट मे बी नोटेड दैट द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड शुड बी इनसॉल्युबल इन HNO3। ओके, तो यही था हम लोग का इम्पॉर्टेंट कुछ नेम रिएक्शन। इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे नेम रिएक्शन है जो कि उतने खास इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमने ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन से जो है ये वीडियो बना दिया है, ये आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।